लॉकडाउन में, बट मेरा रीजन लॉकडाउन नहीं था। मैं लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ 2019 में अगस्त से लेके जनवरी दिसंबर तक मैं सिर्फ बैठे रह गई। जो लड़की सुबह 4 से रात के 10 तक कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रही है, वो घर पे आई और वो बैठ गई। लिटरली वो बेड से उठो, हाँ हाँ यही था, बेड से उठो, किचन में जाओ, वॉशरूम बेड, ये चल रहा था सर्कल ऐसे। तो वॉशरूम किचन बेड, खाओ, आ जाओ, फिर से सो जाओ। तो वो भी रीजन है, और घर का खाना, और भी सारी चीजें, दैट वाइट चीज, पास्ता एंड अलग अलग चीजें, बिकॉज सभी घर पे हैं लॉकडाउन, तो बर्गर खा रहे हैं, तो कुछ भी खा रहे हैं, और केक मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काफी कुछ मैंने खाया। बट स्टिल मुझे रीजन क्या लगा पता है, मेरा फैट बहुत ज्यादा बढ़ने का, मुझे लगा मैं बैठ गई हूँ इसलिए बढ़ रहा है मेरा फैट, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। वो what I can put an input on कि ना क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि द थिंग इज कि तुम्हारा इतना एक्टिविटी लेवल था पहले से, अभी हम्म, और तो अगेन द न्यूट्रिशन वाज बैड, यू आल्सो नो हाँ दैट। हाँ। बट द थिंग इज जो सिंस तुम टीनेज में हो, तो वैसे वैसे ग्रोथ फेज में यू डोंट accumulate excess fat in some people, उसको like we हम्म, have some terms for it, scientific term, but basically some people get fat easily, some people don't get fat। अभी मेरे फैमिली में, मैं जब भी 10th स्टैंडर्ड में था, आई वॉज 100 kgs फैट। हम्म, मेरा भाई 10th स्टैंडर्ड में था, ही वॉज 45 kgs पतला एकदम। समझ में आ रहा है? 10th स्टैंडर्ड में मैं 100 किलो, और वो भी जब 10th स्टैंडर्ड में था, अभी वो 45 kgs, 50 kg भी नहीं, अंडर वेट। एंड मैं और वो से अभी ऑब्वियसली मैं और वो सेम ही खाना खा रहे थे, सिंपल चीज़ है। हम्म, लाइक मैं, मुझे याद है टिफिन में जो चपाती, भाजी, राइस, और मेरा भाई वाज लाइक इज लाइक ना, now he changes, he's also on a fatty protein diet, but basically what he was eating is was junk, like literally उसको लाड से, like not like that, but in terms of eating कि ना, उसके लिए बिस्किट्स लाएंगे, ओरियो, बॉर्बन, फिर वो लॉटी चोको पाए, ब्रांड्स के हाँ नाम ले रहा हूँ मैं बस कि ना, ये नटेला एंड ऑल दैट। और वो मतलब सुबह को वही खाएगा, दोपहर को थोड़ा खाएगा कुछ, तो समथिंग लाइक कुछ, सब कुछ शुगर में ही रहेगा, कार्ब्स 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 एंड शुगर। दैट वाज हिज डाइट एंड स्टिल ही डिडंट गेट फैट। Now I ate this, if I eat the same things which I did for some time, I got very fat. Now that is कि मैं बोल रहा था कि some people get fat without eating anything also, some people get fat with eating everything and anything, and वो basically जैसे, because of genetics and because of lots of factors। हाँ बहुत उसके ऊपर सारे फैक्टर बुक होते है, हैं। उसके ऊपर एक बुक है जो मैं पढ़ रहा था, आई थिंक इट इज ओवर हियर, सो आई विल शेयर यू द बुक। Yeah, it is, the name of the book is Why We Get Fat by Gary हम्म, Taubes। So उसमें वही बता रहे क्यों। तो what I, तुम्हारे केस में क्या हुआ रहेगा, अभी ये सब तुमने जंक फूड खाया, अभी तुम रेस्ट करने लग गई, रेस्ट मतलब तुमने बहुत सब ज्यादा है। छोड़ दिया, ट्रेनिंग ही छोड़ हाँ दिया, एंड देन तुम, डाइट वाज सेम, and जैसे with time all the stress on your body increased and it resulted into actual fat gain, and तब तुम हो हाँ, गए मोटी। फैट भी, राइट, फैट तो हुआ, बट बाकी लोगों के हिसाब से स्टिल मैं, लोग मुझे जो देख रहे थे उनके हिसाब से मैं मोटी नहीं थी, they were like कि अरे बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, ऐसा ही होता है इंसान, पहले तो माल नरिश थी, they used to call me माल नरिश, कि मैंने कहा मैं, मुझे ऐसा क्यों बोल रहे, पहले मेरी बॉडी एथलेटिक बॉडी थी, क्योंकि जब आप इतना वर्कआउट कर खा रहे हो, बट स्टिल जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स कुछ सब कुछ खाते हैं बट स्टिल उनके एब्स होते हैं, और उनके उनके मसल्स में पूरे प्रॉपर डेफिनेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर दिख रहा होता है उनकी चीज, तो मेरा दिख रहा होता था, तो मैंने जब बोला कि अभी मैं मोटी हो गई, तो वन ऑफ माय फ्रेंड एंड रिलेटिव आल्सो, ही सेड कि नहीं, पहले तुम, अभी तुम फिट हो, पहले तुम माल नरिश थी। I was like, अच्छा, तभी तभी फिट बोल रहे थे, अभी अभी जब चेंज मैं कर मोटी दिया। हो गई, हाँ जब मैं मोटी हो गई तो मैं फिट हो गई, और पहले जब मेरे डेफिनेशंस थे हाँ, पहले प्रॉपर जब फिट मसल्स थी, वगैरह,
वो मैल नरिशमेंट पहले मैं होगा फिट थी आपको। तो मैं इनको लगता था कि खाना खाओ, अच्छा ठीक है खाना खाती हूँ मैं प्रॉपर। और फिर थोड़ा लंबा था। अभी यहाँ पुणे में भी जब मैं शिफ्ट हुई तो फिर लॉकडाउन हुआ अगेन। आई स्टार्टेड ईटिंग दिस पेस्ट्रीज एंड चीज पराठा एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज खा रही हूँ मैं। फिर एक मोमेंट आया कि मेरे को लगा कि अभी मुझे पुराना फिजिक चाहिए, फिर से चाहिए। तो ओके। अगर मुझे जल्दी चाहिए, स्टिल मेरा क्या था ना, मेरा फैट, मैं मोटी होती थी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगता था मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी, आई जस्ट नीड 1 वीक और मेरे एब्स दिखने लग जाएंगे। मुझे पता था क्योंकि ये होता था। मैं बोलती ओके। थी 15 डेज, और क्योंकि ऐसा होने होता था, मुझे नहीं पता क्यों होता था क्या, तो मैं लोगों को बोलती थी कि एक मोमेंट मुझे याद है अगस्त में 2020 में, कि मैंने यस। पूछा था कि एब्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो दे सेड कि चाहिए। तो मैंने कहा 15 डेज दो। 15 डेज मैंने पता है क्या किया, ट्रेनिंग भी नहीं पता, मैं एब्स की एक्सरसाइज करती थी, एब्स की प्रॉपर 15 दिन तक आए एब्स क्या, के लिए। आए क्या? हाँ मेरे को चाहिए मतलब। और ट्रेनर्स भी करते क्या है हमारे कोचेस वगैरह, हाँ। मतलब ऐसे ही सर पे हाथ रखो एंड पैर और हेड ऊपर थोड़ा सा उठाना होता है, उसके बाद वो आपके पेट पे खड़े हो जाएंगे। अरे तो वो ऐसा सब भी कौन हम करता लोग है? वो सब भी हम लोग करते थे। कौन है हम और लोग यार ये? क्रंचेस मैं क्रंचेस मैंने स्टार्ट किए थे, 60 क्रंचेस से स्टार्ट किए थे मैंने, और मैं 200 क्रंचेस तक गई थी। हम लोग कंपटीशन एक दूसरे से करते थे। ओवर और फिर ये था, ट्रेनिंग। हाँ, और लिटरली। मुझे क्या लगता था कि मेरे एब्स तो आए, और हमारे हिसाब से आ गए एब्स तो क्या? ऐसे ही आए आ क्या? जाते, दिखते रहे, आई डोंट नो, क्योंकि मे बी देखो हमारा वर्कआउट बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं घर में बैठी हूँ और नहीं मैं, नहीं, तभी तुम तभी की बात कर रहे हो। तो हाँ, अभी वापस ट्राई किया था तभी आए थे क्या एब्स? नहीं अभी मैं ट्राई ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने केएलएम में थोड़ा पढ़ लिया है और मैं उतनी थोड़ा। ट्रेनिंग विदाउट पीछे, हाँ, हाँ। पहले इट्स ये भी था ना इट्स देखो। टाइम टू चेंज योर हाँ, और पर्सपेक्टिव। पहले क्या था कि पहले कोचेस पीछे खड़े हैं आपके डंडे लेके कि वो मार देंगे हाँ आप, वो भी है। तो वो करा रहे हैं और इधर शक्ल दिख रही है, शिट करना है कैसे भी करना है, और सामने कंपटीशन भी वो चल रहा है। मेहरबानी करने के लिए कर रहे थे पहले। हाँ, वो भी रीजन था। तो पहले तो आई डोंट नो, यही सब करने से एब मेरे दिखते थे, बाकी एथलीट्स के दिखे या ना, फीमेल एथलीट्स जो थी उनको नहीं दिखता था, मतलब पता नहीं चलता था। टच करने पे सबका लगता था कि हाँ बहुत या है, ये वाला कि इसका एब्स तो है बट ये दिखता नहीं है, दिखता दिखाती नहीं नहीं, है। अब दिखाती नहीं। उसके वो सारे वर्ड की ये क्या है, दिखा इसके हैं बट ये दिखाती नहीं है। तो वो कोई बटन थोड़ी है कि मैं ऐसे दबाऊंगी और उसके बाद दिख एब्स जाएंगे। दिखेंगे। तो यही सब था, और मैं जब पुणे आई तो घर पे थी, तो फिर ये था कि छोड़ो बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी मेरी स्टार्ट आ हुई जाएंगे मेरे एब्स। तुरंत, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे बस ऐसे आ जाएंगे देखना तुम, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं 15 दिन में करती थी। तो हाँ। मैं बाहर आई तो फिर जो मेहनत मुझे लगी, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ उस लेवल का वर्कआउट भी नहीं हो रहा है मुझसे, वो सुबह से लेके हाँ। कुछ भी नहीं है। तो उतना मैं उतनी एक्टिविटी है नहीं, बॉडी भी एक्टिव नहीं है, सुबह आना एंड फिर चले जाना, फिर बेड पे बैठे रहना है। ओ, तो मुझे ये लगा कि नहीं होता है एक्चुअली, खाना जो खा रही हूँ ना फ्रूट, उससे भी नहीं होता है, खाना नहीं है। फिर पढ़ते पढ़ते मेरे कोर्स में कुछ ऐसे बातें बातें करते करते थोड़ा बहुत बताते हैं, तो पता चला, फिर मैंने अपना डाइट चेंज किया। और अगेन मुझे लोगों को रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मैंने पूरी तरह से डाइट चेंज कर दी अपनी, प्रोटीन फैट पे, मतलब प्योर प्रोटीन फैट, और उधर भी ओके। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ शुगर शुगर तो मैं बिल्कुल टच नहीं करने वाली थी, और पहले तो मेरा था कोल्ड कॉफी डेली पीनी है मुझे, तो सारी चीजें थी ऐसे। और 1 महीने में मैं काफी पतली हुई थी, दिखने में लग गया था कि हाँ मेरा फैट लॉस काफी हुआ है। एंड 1.5 मंथ के बाद प्रॉपर अच्छी तरीके से मेरा फैट लॉस हो गया था। बट स्टिल जब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज चेक किया गया था इनके 11, तो इट वाज 31%। तो सर भी मुझे देख रहे हैं कि ओ माय गॉड, इतना फैट परसेंटेज होने के बाद भी ऐसे दिखना इस बड़ी बात है, लाइक कि ऐसे दिखना भी बड़ी बात है, फैट कोई बात स्टोरेज अलग जगह पे होगा। नहीं। वो मुझे क्या लगता है, अभी भी उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इतना पढ़ नहीं रही हूँ बाकी लोगों जितना। मुझे क्या लगता था कि वो शायद बॉडी में जो फैट है ना, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेन करते हो तो वो भी तो टोन होता है शायद, बॉडी टोन होती है वो, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे में फैट है, मैं वर्कआउट करने लग जाऊंगी तो बॉडी टोन होगी, वो कम होगा। और बॉडी टोन होना इज डिफरेंट थिंग, फैट कम होना इज डिफरेंट थिंग। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं वर्कआउट करूंगी तो बॉडी टोन होगी, और फैट तो कम होगा बट एक शेप में आने लग जाती है बॉडी, ऐसा मुझे लगता था।
हाँ, you yeah, partially you can say yeah. हाँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली Because again muscles बनेंगे अभी फैट जैसे muscles give your body the definition ना अभी उसके हाँ ऊपर तो फैट रहेगा तो you look a certain shape. हाँ, तो वो शेप कर्वी दिख रहा है। अभी 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 लोगों के like big body builders वो लोग ऑफ सीजन में अगर तुम देखो they look in shape but they have so much fat on their muscles, हम्म right? तो वही होता Something था, like that. वही मेरे साथ भी था कि मैं वर्कआउट करने लग जा रही हूँ तो मैं शेप में दिखने लग जा रही हूँ, बट मुझे पता है मेरे प्रैक्टिकल्स में एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि मैं मेरा फैट परसेंटेज 31 है। पूरा बैचमेट्स मुझे देख रहे थे कि ओ माय गॉड, ये इसको देखो, सबसे फिट ये दिखती है। एंड फिर सर ने बोला देखो ये एग्जाम्पल है, ये मुझे एग्जाम्पल के जैसे जैसे सामने खड़ा कर दिया। और मेरे बैच में जो सबसे मोटा दिखने वाला लड़का था वो सबसे फिट था, उसका फैट परसेंटेज कम था, दैट वाज ऑल मसल्स। मतलब उसके पास जो भी था वो मसल्स थे सारे, तो Okay. वो बाकी लोगों से बहुत फिट था। तो फिर मैं एज ए एग्जाम्पल सामने खड़े कर दी गई थी कि ये एग्जाम्पल इसको देखो, ऐसा होता है। तो फिर धीरे धीरे हाँ जब मुझे समझ में आया तो फिर मैंने प्रॉपर प्रोटीन फैट वाली डाइट करी, और अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और बट स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि जो प्रोटीन फैट डाइट है ना क्या ये, फालतूगिरी इतना कौन खाएगा प्रोटीन अरे ये कौन खाएगा हाँ ना, शेड्यूल हाँ मेरे को लगता था कि लोग कैसे कर पाएंगे, तो ये डाइट ठीक है, अच्छी तो होती है बट लोग कर नहीं पाएंगे, तो मैं भी नहीं करूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा रखूंगी बट मैं करूंगी नहीं। अभी तो फैट लॉस करना है तो मैं करूंगी। अगेन मुझे नॉलेज नहीं थी न्यूट्रिशन की, तो मुझे माइंड में था कि मुझे फैट बट लॉस एक करना बार है तो कीड़ा काट देता है तो इट्स लाइक हाँ, काट दिया लाइक हाँ, नशा चढ़ा फिर मुझे कि हाँ अभी रिजल्ट मुझे दिख रहा है, मैं उतना वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। और अभी भी मैं बहुत ज्यादा जिम में, मुझे एक और चीज क्या फील होती है कि जब मैं एथलेटिक ट्रेनिंग करती थी, वो ट्रेनिंग वाज लाइक कुत्ते की तरह भगा रहे हैं, बस बहुत करा रहे हैं। हाँ या और जब मैं वेट ट्रेनिंग में आई ना, तो मुझे लगा कि ये कुछ नहीं है, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये क्या है, इतना अरे प्यार मिलता है यहाँ पे, थकने भी नहीं ट्रेनर्स होता है इतना इसमें तो प्यार। हाँ, ये यू सब नो क्या दिस होता था वन थिंग क्या होता है ना दर्द। कि हाँ, कि बहुत लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि ना गुड ट्रेनिंग अच्छा ट्रेनिंग सेशन मतलब तुमको थकना है तुमको मतलब ऐसे स्वेट। मरे हुए हाँ ज़ॉम्बी जैसे घर पे जा रहे हैं हाँ, लिटरली और वो स्वेट गुड होना ट्रे चाहिए। हाँ स्वेट इतना स्वेट बट दैट इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट वे टू ट्रेन एंड उससे तुम